व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग वन पीस के एपिसोड नंबर 92 को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्द से जल्द सब्सक्राइब बटन दबा दो। तो अभी यहाँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की इस अमेजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं इस इंट्रो के बाद। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कि एलिवेस्टर के एक शहर पे बहुत सारे पायरेट ने हमला कर दिया है, क्योंकि उन पायरेट को पता चला है कि यहाँ पर इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। तो इसी मौके का फ़ायदा उठा के जो पायरेट है वो लोगों के ऊपर हमला कर रहा है, लोगों के जो चीज़ है वो छीन रहा है, लोगों का खाना छीन रहा है, लोगों को मार भी रहे हैं। और तभी हम लोग देखते हैं कि एक जो लड़की नीचे पड़ी हुई है वो ऊपर की तरफ देखती है और वो देखती है कि ऊपर बिल्डिंग के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है और वो चिल्ला चिल्ला के कहती है कि अरे ये तो क्रोकोडाइल है, क्रोकोडाइल हम लोगों को बचाएगा। और ये सुनने के बाद वहाँ पर जितने सारे सिटीजन है सब लोग चिल्ला के कहते हैं कि अरे ये तो क्रोकोडाइल है, हम लोगों का लॉर्ड है, हम लोगों का गार्डियन एंजल है, क्रोकोडाइल हम लोगों को बचाएगा। सब लोग क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल करके चिल्ला रहा होता है और ऊपर जो क्रोकोडाइल है वो ऐसा दिखाता है कि वो उन लोगों के लिए नहीं आया है। वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि जो पायरेट्स है वो लोग भाग जाओ वरना मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। और सारे के सारे जितने सारे सिटीजन है सब लोग कहते हैं कि ये आ गया हमारा क्रोकोडाइल, अभी कोई भी बुरा आदमी हमारे क्रोकोडाइल के सामने टिक नहीं पाएगा, क्रोकोडाइल सब लोगों को मार देगा, क्रोकोडाइल है हमारा हीरो। और उसके बाद हम लोग बाकी के पायरेट को देखते हैं जो कि नीचे है। वो लोग कहते हैं कि तुम अकेले हो और हम इतने सारे लोग, तुम अकेले क्या ही कर लोगे। एक बंदा है वो कहता है कि लगता है ये 7 वॉरलॉर्ड ऑफ द सी है, तुम तो बस गवर्नमेंट के कुत्ते हो, तुम में पावर भी नहीं है, तुम क्या ही उखाड़ लोगे। तो जो क्रोकोडाइल है वो कहता है कि तुम लोगों में से जो मरना नहीं चाहता वो यहाँ से भाग जाओ। तो हम लोग देखते हैं कि जितने सारे पायरेट है सब लोग कहते हैं कि आ जा हम तुमको देख लेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि क्रोकोडाइल ऊपर से नीचे की तरफ कूदता है और नीचे जंप करने के बाद ही भापा जितने सारे पायरेट है चारों तरफ से घेर के उसके बॉडी में, उसके हाथ में, उसके पैर में, हर एक जगह पे उन लोगों का तलवार घुसा देता है। और सब लोग कहते हैं कि ये देखो हम लोगों ने वॉरलॉर्ड को मार डाला है। वॉरलॉर्ड को मारना इतना भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कोई भी अपना तलवार जो है उसे वापस नहीं ले पा रहा है। वॉरलॉर्ड ने कुछ किया है, अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज़ कर रहा है जिससे कि वो लोग अपने तलवार को, अपने औजार को वापस नहीं ले पा रहा। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो क्रोकोडाइल है वो अपना हाथ ऊपर की तरफ उठाता है और हम लोग देखते हैं कि वो अपना डेविल फ्रूट का पावर यूज़ करता है और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक टॉर्नेडो आ जाता है। और वो जो टॉर्नेडो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। थोड़ी देर बाद वो टॉर्नेडो भी चला जाता है। वो रेत का टॉर्नेडो जाने के बाद हम लोग देखते हैं कि भापा जितने सारे पायरेट थे उसके आसपास सारे के सारे पायरेट मरे पड़े हुए हैं। और जो पायरेट्स मरे पड़े हुए हैं उन लोगों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि उन लोगों के बॉडी में ना तो खून है ना तो कोई पानी है। ऐसा लगता है कि वो लोग सूखा इंसान है, सूखा के कारण वो लोग मर चुका है। ये क्रोकोडाइल का पावर है, दूसरे के बॉडी से पानी और खून सूख लेता है जिससे कि उन लोगों का मौत हो जाता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि भापा जितने सारे सिटीजन हैं जिन लोगों के ऊपर पायरेट्स हमला कर रहे थे सब लोग उठते हैं और वो लोग धीरे धीरे देखते हैं कि जितने सारे पायरेट थे, बुरे पायरेट, उन लोगों को क्रोकोडाइल ने मार दिया है। तो वो लोग कहते हैं कि हमारा हीरो क्रोकोडाइल, वो लोग बहुत ज़्यादा चीयर कर रहे हैं क्रोकोडाइल के लिए और क्रोकोडाइल क्रोकोडाइल ऐसे करके चिल्ला रहा है। हम लोग देखते हैं कि क्रोकोडाइल वहाँ से जा रहा है अपने काम से काम रखते हुए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर रॉयल आर्मी आके पहुँचता है और रॉयल आर्मी आने के बाद देखता है कि क्रोकोडाइल ने ऑलरेडी उन पायरेट को मार दिया है। तो उन लोगों का और कोई भी असिस्टेंट वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ता। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग एलिवेस्टर किंगडम के किंग के पास जाते हैं और ये रिपोर्ट करते हैं कि क्रोकोडाइल ने उन लोगों को हरा दिया है। जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे हम लोगों ने देखा कि सारे के सारे पायरेट मारे पड़े हुए हैं। तो ये सुनने के बाद एलिवेस्टर किंगडम का जो किंग है नेफरतरी कोबरा वो कहता है कि अच्छा हुआ, मेरे नानोहाना शहर के जितने सारे लोग हैं सब लोग ठीक ठाक है, सब लोग सही सलामत है। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। तो उसके अगले ही सीन में हम लोग गोइंग मैरी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो सांजी है वो लूफी का इंट्रोगेट कर रहा है और लूफी आराम से वहाँ पर बैठा हुआ है। सांजी उसके मुंह को पकड़ लेता है और कहता है कि सच बता दे, ये तूने किया ना। तो जो लूफी है वो कहता है कि नहीं नहीं मैंने बिल्कुल भी नहीं किया। जो सांजी है वो कहता है कि तूने 8 लोगों का खाना खा लिया, हम लोग एलिवेस्टर पे कैसे पहुँचेंगे, हम लोगों के पास खाना भी नहीं है और तूने सारा का सारा खाना खा लिया। जो लूफी है वो मानता ही नहीं, वो कहता है कि मैंने खाना खाया ही नहीं, लेकिन उसके मुँह से देख के ये साफ साफ पता चल जाता है सांजी को कि उसने ही खाना खाया है। और उसके बाद सांजी उसे छोड़ देता है और कहता है कि अरे लूफी देखो तुम्हारे मुंह में कुछ लगा हुआ है। तो जो लूफी है वो कहता है कि अरे मेरे मुंह में खाना लगा है क्या। और उसके बाद सांजी लूफी को लात मार के वहाँ से भगा देता है और कहता है कि देखा तूने ही सारा का सारा खाना खाया है। और उसके बाद जो सांजी है वो नामी को कहता है कि नामी हम लोग को एक रेफ्रिजरेटर खरीदना पड़ेगा जिसमें लॉक है, वरना ये सारे के सारे लोग सारा का सारा खाना खा के चौपट कर देगा। तो जो नामी है वो कहती है कि हाँ मुझे भी ऐसे ही लगता है, हम लोग को एक रेफ्रिजरेटर खरीदना पड़ेगा जिसमें लॉक है, वरना हम लोग बिना खाना के ही मर जाएंगे।
और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऊसॉप, कारू और चॉपर मिलके फिशिंग कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे चलते हुए वहाँ पर सांजी आता है और कहता है कि तुम लोगों का फिशिंग कैसे चल रहा है। तो जो ऊसॉप है वो कहता है कि हाँ, हम लोग का फिशिंग बहुत अच्छा चल रहा है, हम लोग तुम्हारे लिए मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम लोग देखते हैं कि उन तीनों ने भी किचन से खाना चुरा के खाया है और वो लोग ऐसा दिखाते हैं कि हम लोगों ने तो खाना चुराया ही नहीं, सारा का सारा खाना लूफी ने चुराया है। तो हम लोग देखते हैं कि सांजी धीरे धीरे वहाँ पर आता है और उन तीनों को पकड़ के फोड़ देता है, कहता है कि तुम लोगों से मैं एक बार आंखें नहीं हटा सकता, तुम लोग खाना चुराने चले जाते हो। तो उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग थोड़ी देर बाद का एक सीन देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि लूफी और ऊसॉप फिशिंग कर रहा है। जो लूफी है वो कहता है कि मुझे कितना ज़्यादा भूख लगा है। तो जो ऊसॉप है वो कहता है कि तुझे भूख तो लगेगा ही, हम लोग मछली भी नहीं पकड़ पा रहे क्योंकि मछली का जो चारा था वो भी तू खा गया। तो जो लूफी है वो कहता है कि अरे मुझे भूख लगा था। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि धीरे धीरे चलते हुए वहाँ पर वीवी आती है और वीवी आने के बाद कहती है कि क्या तुम लोगों ने कुछ भी पकड़ा है अभी। और उसके बाद जो वीवी है वो देखती है कि उन लोगों ने चारा बनाया है, कारू को चारा बना के कारू को पानी में फेंक दिया है। जो ऊसॉप है वो कहता है कि लगता है हम लोग किसी शार्क को पकड़ेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि जो वीवी है वो उन दोनों को मार देती है और कहती है कि तुम लोग मेरे कारू के साथ क्या कर रहे हो। और उसके बाद ही जो वीवी है वो देखती है कि सामने बहुत ज़्यादा स्मोक हो रहा है और उस स्मोक को देखने के बाद वो दौड़ते हुए चली जाती है नामी के पास और नामी को जाके रिपोर्ट करती है। वो कहती है कि नामी तुमको बाहर आके देखना पड़ेगा, देखो सामने बहुत ज़्यादा स्मोक है। और जो नामी है वो देखने के बाद कहती है कि ये अंडर वाटर वॉल्केनो है। तो सब लोग कहते हैं कि अंडर वाटर वॉल्केनो क्या होता है। तो जो नामी है वो उन लोगों को एक्सप्लेन करती है कि अंडर वाटर वॉल्केनो क्या होता है। तो जो नामी है वो कहती है कि समुद्र के नीचे जो वॉल्केनो होता है और जब वो वॉल्केनो ब्लास्ट होता है हम लोग देखते हैं कि समुद्र के ऊपर बहुत ज़्यादा स्मोक इकट्ठा होता है और अंडर वाटर वॉल्केनो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। और हमारे लैंड पे जितने सारे वॉल्केनो है उससे ज़्यादा वॉल्केनो समुद्र के नीचे है। और नामी का इतना ज़्यादा नॉलेज देखने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं। जो ऊसॉप, वीवी, सांजी सब लोग कहते हैं कि नामी तुम तो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। तो जो नामी है वो कहती है कि ये वॉल्केनो डेंजरस नहीं है, वो पानी के नीचे है, लेकिन अगर हम लोग इस स्मोक के अंदर से भी चले जाते हैं तो हम लोगों को कुछ भी नहीं होगा, हम लोगों को बस टेम्परेचर का ध्यान रखना पड़ेगा। और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग मिस्टर टू बॉन्ग क्ले को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उसका शिप भी वहाँ पर ही आ रहा है, लेकिन उन लोगों के शिप के सामने भी बहुत ज़्यादा स्मोक आ जाता है। तो जो बॉन्ग क्ले है वो कहता है कि कोई बात नहीं, हमारे शिप को रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि उसका शिप जो स्मोक क्रॉस करने के बाद देखता है कि वहाँ पर बॉन्ग क्ले नहीं है, मिस्टर टू नहीं है। और उसके अगले सीन में हम लोग ऊसॉप और लूफी को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो लोग फिशिंग कर रहे हैं, लेकिन वो लोग मछली नहीं पकड़ पाते, वो लोग बॉन्ग क्ले को पकड़ लेते हैं। और हम लोग देखते हैं कि वो वहाँ से फिर से नीचे गिर जाता है और वो कहता है कि प्लीज़ मुझे बचा लो, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे तैरना नहीं आता। तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग उसे बचा लेते हैं और अपने शिप में उठा लेते हैं। और जो बॉन्ग क्ले मिस्टर टू है उन लोगों को पता नहीं कि ये स्ट्रॉ हैट क्रू है और ये उन लोगों का एनिमी है। तो वो कहता है कि मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम लोगों का आभारी हूँ। और उसके बाद जो मिस्टर टू है वो कहता है कि क्या मुझे थोड़ा सा गर्म सूप मिलेगा। तो जो जोरो है वो चिल्ला के कहता है कि हमारे पास ही खाने के लिए खाना नहीं है, मैं तुम लोगों को सूप कैसे दूंगा। और उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि तू तैर नहीं सकता। तो जो बॉन्ग क्ले है वो कहता है कि नहीं, मैं तैर नहीं सकता क्योंकि मैंने एक डेविल फ्रूट खाया है। जो ऊसॉप है वो कहता है कि किस तरह का डेविल फ्रूट खाया है। तो जो बॉन्ग क्ले है वो कहता है कि एक्सप्लेन करने से अच्छा है कि मैं तुम लोगों को प्रैक्टिकली दिखा दूँ। और हम लोग देखते हैं कि वो उठता है और उठने के बाद लूफी के पास जाता है और लूफी को एक तगड़ा हिट करता है। लूफी साइड में जाके गिरता है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो और बाकी के लोग हैं सब लोग फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो बॉन्ग क्ले है वो कहते हैं कि अरे रुको रुको रुको, मैंने कहा था कि मैं तुम लोगों को एंटरटेन करूंगा, मैं तुम लोगों के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो बॉन्ग क्ले है उसका रूप चेंज हो जाता है और वो दिखने में बिल्कुल ही लूफी की तरह हो जाता है। उसका हाइट, उसका कद और इवन उसका वॉइस भी बिल्कुल ही लूफी की तरह हो जाता है। और वो कहता है कि यही है मेरा क्लोन डेविल फ्रूट का पावर। और उसके बाद वो कहता है कि देखो मैं बिल्कुल ही उसके तरह बन गया, अगर मैं लेफ्ट हैंड से अपने गाल पे टच करता हूँ तो मैं पहले जैसा बन जाता हूँ और राइट हैंड से किसी को भी छूता हूँ तो मैं उसकी जैसा मैं नकल कर सकता हूँ, उसका क्लोन बन सकता हूँ। और है ना ये बहुत ही मज़ेदार क्लोन का पावर। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो एक एक करके जोरो, ऊसॉप, सांजी सब लोगों को छूता है अपने राइट हैंड से और उसके बाद एक एक करके वो दिखाता है कि वो कैसे उन लोगों में ट्रांसफॉर्म होता है। और लूफी, चॉपर, ऊसॉप सब लोग बहुत ज़्यादा अमेज्ड है। वो लोग कहते हैं कि तुम तो अमेजिंग हो। और जो बॉन्ग क्ले वो कहता है कि मैं बस रूप ही नहीं चेंज कर सकता, मेरा बॉडी भी चेंज होता है। और जब वो नामी के रूप में रहता है वो अपना ड्रेस उतार के दिखा देता है, देखो मैंने अपना बॉडी भी चेंज कर लिया है। और हम लोग देखते हैं कि नामी पीछे से आके उसको पेल देता है। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ऊसॉप, लूफी और चॉपर और भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है बॉन्ग क्ले को कि अपना डेविल फ्रूट का पावर दिखा और भी ज़्यादा। और हम लोग देखते हैं कि जो बॉन्ग क्ले है वो अपना पावर दिखाता है और भी बहुत सारे लोगों में ट्रांसफॉर्म होता है पहले जिन लोगों को छुआ है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ट्रांसफॉर्म होते होते एक बार एक चेहरे में ट्रांसफॉर्म होता है जो कि एलिवेस्टर किंगडम के किंग का है और
वो देखने के बाद जो वीवी है वो थोड़ा सा चौंक जाती है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो लूफी, उसॉप और चॉपर है वो लोग बहुत ज़्यादा ताली मार रहा है, क्योंकि उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है ये पावर। जो जोरो और नामी है उन लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं आता, वो लोग कहते हैं कि ये तो बच्चों की तरह है। जो जोरो है वो कहता है कि ये पावर बहुत ज़्यादा लेम है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं बॉन क्ले, लूफी, उसॉप और चॉपर चारों मिलके डांस कर रहे हैं और बहुत देर तक डांस करते हैं। और उसके बाद ही हम लोग देखते हैं कि जो बॉन क्ले का जो शिप है वो वहाँ पर आ रहा है। तो जो बॉन क्ले है वो कहता है कि थैंक यू मुझे इतने टाइम से कंपनी देने के लिए, तुम लोग बहुत ही एक अच्छे दोस्त हो, बहुत ही अच्छे पायरेट हो। तो जो बॉन क्ले जब उन लोगों को गुड बाय कह रहा है, जो उसॉप है, जो चॉपर है और जो लूफी है वो लोग बहुत ज़्यादा रोते हैं। वो लोग कहते हैं कि प्लीज़ मत जाओ। जो बॉन क्ले है वो भी रोता है और कहता है कि हम लोग फ्रेंड्स हैं और हम लोग हमारे फ्रेंडशिप को कभी भी नहीं भूलेंगे, चाहे वो थोड़ी देर के लिए क्यों ना हो, लेकिन मुझे अभी जाना पड़ेगा, प्लीज़ मत रोना। और ये कहने के बाद बॉन क्ले उसके शिप से खुद के शिप पे जंप कर जाता है। और उसके बाद जो बॉन क्ले है वो अपने लैकीज को ऑर्डर देता है कि चलो हम लोगों को जाना पड़ेगा। और वहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग सैल्यूट करके कहते हैं कि हाँ मिस्टर टू, मिस्टर बॉन क्ले समा। और ये कहने के बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और मिस्टर टू ये नाम सुनने के बाद लूफी के शिप में जितने सारे लोग हैं सब लोग चौंक जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि ये मिस्टर टू था। तो उसके बाद जो लूफी है वो कहता है कि वीवी क्या तुमने नोटिस नहीं किया था, क्या तुम्हें पता नहीं था कि वो मिस्टर टू है। तो जो वीवी है वो कहता है कि मैंने पहले मिस्टर टू को कभी भी नहीं देखा था, लेकिन मैंने ये सुना था कि उसके कोट में पीछे की तरफ बॉन क्ले लिखा हुआ होता है, वो लड़कियों की तरह चलता है और वो एक बैलेरिना डांसर है और उसका जो कोट है उसमें स्वालोस का डिज़ाइन बना हुआ है। तो जो लूफी और बाकी के लोग हैं सब लोग कहते हैं कि तुम्हें नोटिस करना चाहिए था। और उसके बाद लूफी जो है वो कहता है कि वीवी क्या हुआ है। हम लोग देखते हैं कि वीवी बहुत ज़्यादा टेंशन कर रही है और वो कहती है कि उसने जितने सारे फेस दिखाए है उनमें से एक फेस मेरे डैड का था, एलिवेस्टर किंगडम के किंग का। तो जो जोरो है वो कहता है कि अगर वो किंग के फेस को कॉपी कर सकता है, किंग के बॉडी को कॉपी कर सकता है, तो वो बहुत सारा मुश्किल पैदा कर सकता है। और यहाँ पर जितने सारे लोग हैं सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में पड़ जाते हैं। सब लोग कहते हैं कि उसने हम लोगों को भी कॉपी कर लिया है, अगर उसको पता चला कि हम लोग उसके एनिमी हैं तो वो इस पावर को हमारे खिलाफ यूज़ करेगा और हम लोग हमारे दोस्त को भी ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद जो जोरो है वो कहता है कि सब लोग शांत हो जाओ, उतना ज़्यादा टेंशन मत करो, क्योंकि हम लोगों के साथ मिस्टर टू का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है। तो हम लोगों के पास एक एडवांटेज है, हम लोगों को पता है कि उसका डेविल फ्रूट का पावर जो है वो क्या कर सकता है। और क्योंकि हम लोगों को पता है कि उसका पावर क्या कर सकता है, हम लोग इस एनकाउंटर को हमारे एडवांटेज यूज़ कर सकते हैं। हम लोग उसके खिलाफ एक काउंटर मेजर भी कर सकते हैं। और ये वाला सीन भी यहीं पर कट हो जाता है। उसके अगले सीन में हम लोग बॉन क्ले को देखते हैं। जो बॉन क्ले है वो बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसने बहुत सारे नया दोस्त बनाया है। और ये वाला सीन भी ऊपर कट हो जाता है। तो उसके अगले सीन में हम लोग स्ट्रॉ हैट क्रू को देखते हैं। हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के शिप के पीछे से एक बहुत ही बड़ा सी मॉन्स्टर आ जाता है। वो एक कैट मॉन्स्टर है और वो उन लोगों के ऊपर हमला करने ही वाला होता है। हम लोग देखते हैं कि जो जोरो है वो अपना तलवार निकाल के रेडी हो जाता है और कहता है कि खाना खाना, हम लोगों को खाना मिला है। हम लोग देखते हैं कि लूफी भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि यहाँ से भागना मत। और उन लोगों का ये लालची बना देख के जो सी मॉन्स्टर है, जो सी कैट है, वही डर के मारे पीछे चला जा रहा है। हम लोग देखते हैं कि पीछे से सांजी दौड़ते हुए आता है और कहता है कि उसको भागने मत देना है, उसको पकड़, अगर उसको भागने दिया तो मैं तुम लोगों को खाना नहीं दूंगा। और हम लोग देखते हैं कि तीनों लाइन पे खड़े हो जाते हैं और कहता है कि आजा आजा हमारे ऊपर हमला कर, हम लोग तेरे को पका के खा जाएंगे। और हम लोग देखते हैं कि जो लूफी और सांजी और जोरो है वो लोग उसके ऊपर हमला करने ही वाला होता है। उन लोगों के पीछे वीवी आ जाती है और वीवी उन तीनों को मार देती है। और हम लोग देखते हैं कि जो सी कैट है वो वहां से भाग जाता है। तो जो लूफी है वो रो रहा है और कहता है कि क्यों हमारे खाना को क्यों भगा दिया। और उसके बाद जो वीवी है वो कहती है कि सी कैट को मत खाओ, एलिवेस्टर में सी कैट का पूजा होता है, मतलब उसे एक डेटी माना जाता है। और उसके बाद वो कहती है कि जब हम लोग टाउन पे पहुंचेंगे हम लोग बहुत ज़्यादा खाना खा पाएंगे, तुम भी अपने पेट भर के खाना खा पाओगे। तो जो लूफी है वो कहता है कि सच में। तो जो वीवी है वो कहती है कि हाँ सच में। और उसके बाद जो नामी है वो आने के बाद कहती है कि हम लोग एलिवेस्टर के बहुत ज़्यादा करीब है, हम लोग आइलैंड पे उतरने ही वाले हैं। तो जो जोरो है वो कहता है कि हाँ चारों तरफ देखो कितने सारे जहाज़ है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चारों तरफ से जहाज़ आ रहे हैं और वो जहाज़ लूफी के ऊपर हमला नहीं करना चाहते, स्ट्रॉ हैट के ऊपर हमला नहीं करना चाहते, वो लोग भी एलिवेस्टर पे जा रहे हैं। और उसके बाद जब वो लोग बहुत ध्यान से देखते हैं, वो लोग देखते हैं कि सारे के सारे शिप के ऊपर बारोक आर्क का नाम लिखा हुआ है। तो उन लोगों को समझ में आ जाता है कि जो मिस्टर ज़ीरो है उनने सारे के सारे बारोक आर्क के लोगों को यहाँ पर बुलाया है यहाँ पर हमला करने के लिए। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सब लोग रेडी हो जाते हैं। जो जोरो है वो कहता है कि बस हम लोग 8 ही लोग हैं, 8 लोग 200 लोगों को मार नहीं पाएंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जोरो और बाकी
बाकी के सारे लोग अपने लेफ्ट हैंड में एक कपड़ा बांध लेता है और कहता है कि यही निशानी है, इस कपड़े को टाइट से बांधना और इसको कभी भी मत उतारना और यही है हमारे दोस्ती का निशाना और हम लोग इस निशाने को कभी भी नहीं खोलेंगे जब तक हम लोग एलिवेस्टर पे है। और सब लोग समझ जाते हैं और कहते हैं कि हाँ हम लोग नहीं निकालेंगे। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लोग आइलैंड के बहुत ज़्यादा पास आ जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम लोग उतरने ही वाले हैं। और उसके बाद हम लोग वीवी को देखते हैं। जो वीवी है वो भी बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि बचपन से उसका भी कोई दोस्त नहीं है। और ये जो स्ट्रॉ हैट पायरेट है ये सारे के सारे पायरेट क्रू ही उसका पहला दोस्त है। और ये वाला एपिसोड भी यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।